छठी शताब्दी के ईसा पूर्व में एक ऐसे महान ज्ञानी का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाया। उस महान ज्ञानी को लोग महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनके माता का नाम महामाया था जो कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कुछ समय बाद इनके माता का देहांत हो गया। तब से इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति मौसी ने की। जब बुद्ध 16 वर्ष के हो गए तो उनका विवाह यशोधरा से हुआ जो कोलियागढ़ राज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कुछ समय बाद इनका मन सांसारिक जीवन से उबकर 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ज्ञान की खोज में ये इधर उधर भटकते रहे और अंत में उरुवेला निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह सारनाथ आए। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और वो उपदेश की जो भाषा थी वो पाली थी। तब से महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इस महान व्यक्ति का निधन 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में हुआ था। यह घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर सम्राट अशोक और कनिष्क ने इसे राजकीय धर्म बना दिया। इसके प्रचार व प्रसार के लिए बहुत से कार्य किए। महात्मा गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों का निर्माण किया गया। अगर हम बौद्ध धर्म की भाषा के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार नामक पुस्तक में महात्मा गौतम बुद्ध की संपूर्ण जीवनी समाहित है। बौद्ध धर्म में सूत, विनम और अभिधम को त्रिपिटक कहा गया है। सूत को बौद्ध धर्म में साइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें संपूर्ण बौद्ध धर्म की जानकारी है। विनम को प्रवेश द्वार कहा गया है। बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करना है इसका वर्णन है इसमें। और अधिधम में महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों का वर्णन है। बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियों की स्थापना हुई। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में
अजाशत्रु के समय हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी के कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क के समय यह धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान तथा महायान। बौद्ध धर्म के ज्ञान को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने वाले हीनयान तथा समय के अनुसार उनके सिद्धांतों को परिवर्तन कर स्वीकार करने वाले महायान कहलाए। अगर हम हीनयान और महायान में अंतर देखें तो हीनयानी साधना की कठोरता व कठोर पद्धति में ज़्यादा विश्वास रखते थे, जबकि महायान इसमें विश्वास नहीं रखते थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।